जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं वह जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और आज के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर आराम से समझते समझते चीज़ों को चलना। ऐसा नहीं है कि लेवल ज़्यादा और कम, तो मैंने हमेशा बताया कुछ नहीं होता। अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आते तो हमें मुश्किल लगते हैं, और जब हमें आते हैं तो वही हमें आसान लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हमें ऐसा लगता था हमें नहीं आते, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, इन्हीं चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए सही बच्चे। हाँ भाई जल्दी से। ओके तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी छोटी बातें और बता दूं। देखो आपके लिए ना, जैसा कि एक मैथ्स मैजिक वाले चैनल पर क्लास चलती थी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले एक बार सर चेक कर लो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, देख लिया आपने पक्का, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सीधा सीधा मेरी प्रोफाइल खुलेगी अनअकैडमी पर। वहाँ पे फॉलो का ऐसा निशान दिखाने एक बार, इस तरह से फॉलो दिखाएंगे, फॉलो कर लेना। क्यों फॉलो, मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस लेता हूँ आपके लिए स्पेशल, और कुछ दिनों बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे CGL, CHSL, NTPC, रेलवे वगैरह किसी भी चीज़ के रहे हों, CPO वगैरह के, सभी मैं वहाँ पर कराऊंगा। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चे पहले एक बार इकट्ठे हो जाएं, जिससे किसी का लॉस ना हो। तो वहीं पर मैं फ्री, जिससे क्या है वहाँ पे ना आप ज़्यादा जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए करो, ये टेस्ट की तरह। तो फ्री क्लासेस चलेंगे आपके लिए, तो फॉलो कर लो। जब भी ये चीज़ें स्टार्ट हो, वैसे डेली क्लास तो चलती है, जैसे फ्री वाली क्लास सुबह 9 बजे भी होगी, ये क्लास रात में 9 बजे है, और फ्री वाली 9 बजे, 1:30 बजे करी थी कुछ दिन के लिए, सॉरी 2 बजे के लिए, और 4 बजे भी। बट फिर से मैंने ये टाइम क्या कर दिया, सुबह 9 बजे का। तो सुबह 9 बजे आ जाना। मैथ्स मैजिक वाली क्लास 9 बजे के ख़त्म होते ही अगली क्लास 10 बजे शुरू हो जाएगी सुबह ही, जिससे कि आपको ये ना ये दिक्कत हो जाती है ना यार, अब फिर से कब पढ़ा जाए। तो एक रेगुलर टाइमिंग यहाँ पे टाइम टेबल कल से लगवा दूंगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अगर नहीं पहुँच पा रहे आप फ्री वाली क्लासेस तक, तो सबसे बेस्ट तरीका आप दूसरा क्या कर सकते हो, देखिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है ये एक टेलीग्राम का नाम है, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का। इस ग्रुप में जाइए टेलीग्राम के, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप में जाते ही आपको हर वो चीज़ जो आपकी मैथ्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर कोर्स जैसा कि मेरा निकल रखा है, सभी को पता, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से आप भी जुड़ जाइए। जो भी पिछली वीडियोस है 5-10 वीडियो जो भी हो चुकी हैं उनको आप देख सकते हो, मतलब रिकॉर्डेड भी वो रखी रहती हैं। बट यह है कि ज़्यादा समय ख़राब मत कीजिए, बहुत अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आकर आप चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे भी फ़ायदा उठाएं, वहाँ पे भी, हर जगह जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे फ़ायदा उठाएं। अच्छा कोर्स कैसे परचेस करेंगे, नॉर्मल जब आप इस ग्रुप में जाओगे, सर दिखाइए एक बार, देखिए दिखा दीजिए, इस तरह से टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे तो गेट सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे एक लिंक दे रखा हुआ, लिंक पे क्लिक करोगे तो वो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे RD सर, तो देखिए RD शर्मा, RD, बहुत सारी RD पढ़ी है आपने मैथ की, तो उसी तरह से RD सर 10 कोड लगा देना, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी आपका चल रहा होगा वो मिलेगा। और डिस्काउंट के साथ एक और बेनिफिट, जो भी बेस्ट टीम होगी ना, मतलब बेस्ट टीम मतलब बेस्ट सबसे टीम, बेस्ट टीचर्स की टीम, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक साथ। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े, सभी बेस्ट टीचर्स की टीम एक साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगी सिलेक्टेड, ठीक है। सभी बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, GS के भी, हिंदी के भी। तो ये पूरे कोर्स का प्राइस है, जो आप 1 साल तक बेस्ट टीचर से पढ़ते रहोगे, और उसके बाद 1 साल से पहले जॉब लग जाएगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो, जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि कल हम इस क्वेश्चन को, और भी कुछ रह गया है, देखिए हाँ वहीं पे लिंक में फ्री क्लासेस का भी डाल देता हूँ। फ्री क्लासेस पे लिंक क्लिक करोगे तो इस तरह से नोटिफाई मी आएगा, नोटिफाई मी करके नीचे छोटा सा दिखूंगा, इस पर क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। आ जाइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, देखिए हमने कल ये 4th भाई 4th, इसको हटाओ जल्दी से। हाँ अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये कल का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। 4th के बाद एक बार 5th दिखाओ, 4th छोड़ो, 5th की बात करते हैं अगर हम, तो 5th क्वेश्चन अगर आप देखोगे, और मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप कहोगे जो कल सीखा था क्या उससे अलग, मैं कहूँगा नहीं, उससे कुछ अलग नहीं, बट जो कल सीखा था उसे ध्यान से सीखना है। आप कहोगे सर कल भी तो ध्यान से सीखा था, चलो अगर ध्यान से सीखा था तो कल वाले 1-2 क्वेश्चंस लेंगे, उसमें
एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, उस फॉर्मूले का यूज़ करके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके दिमाग में दोबारा से वो बातें चली जाएं कि कल हमने क्या सीखा था। सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो सर पहला सर क्वेश्चन में लगाइए, एक बार हटा दीजिए क्वेश्चन। कल हमने क्या सीखा था? जब भी 2 अलग अलग स्पीड की बात आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में 2 अलग अलग स्पीड की बात आ जाए कि भाई एक बार कोई व्यक्ति इस स्पीड से चला S1 से और एक बार चला S2 से, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों अलग अलग रहे हों, बट मैटर करता है 2 अलग अलग स्पीड से कोई एक डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 2 अलग अलग स्पीड से कोई एक सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, इनके बीच में जो भी गैप होगा उसे नीचे लिख देना। और अलग अलग स्पीड से अगर किसी एक डिस्टेंस को कवर किया जाएगा तो टाइम में भी कुछ डिफरेंस पैदा होगा, तो जो भी टाइम का डिफरेंस होगा उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब कल जो 2-3 तरीके सीखे थे, बस उसमें से हम फॉर्मूले पे फोकस करने वाले हैं। इसका रीज़न आगे जाके जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा, कि अभी सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? हम देखेंगे 2 व्यक्ति हैं, एक की स्पीड 9 है, एक की स्पीड 10। तो जो दोनों अलग अलग स्पीड है उनका मल्टीप्लाई, एक स्पीड 9 से जा रहा है, एक 10 से, इन दोनों के बीच का गैप 1, मल्टीप्लाई बाय जो भी समय का डिफरेंस। भाई अलग अलग स्पीड से जाएंगे तो समय का गैप बनेगा। क्वेश्चन में कितना देर का टाइम का डिफरेंस? तो क्वेश्चन में देर का टाइम का डिफरेंस 20 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड, और टाइम कितना है? मिनट में। तो अगर टाइम मिनट में दे रखा है तो इसे आवर में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। और यही किसका फॉर्मूला है? हमारा डिस्टेंस का। तो डायरेक्ट कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा आपका। देखिए 0 से 0, 2 से 3 पर 3 3 या 9, 3 × 10, यानी एक्चुअल में जिस डिस्टेंस की क्वेश्चन में बार बार बात कर रहे हैं वो कितना है? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ठीक है, ये सिंपल बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को 2-3 बार करा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आसान जैसे कल करे थे, तो आपको आदत पड़ जाएगी फॉर्मूले की। फिर एक टफ क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग स्पीड दिख रही हैं, तो आप कहोगे सर दिख रही है, मैं कहूँगा कौन सी, तो आप कहोगे दो जो व्यक्ति हैं उनकी 2 अलग अलग स्पीड, एक 12 एक 15। मैं कहूँगा फिर उन दोनों 12-15 क्या करूँगा? आप कहोगे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, फिर आगे इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे नीचे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में जो भी टाइम का डिफरेंस है, यानी 30 मिनट, तो मिनट में तो आवर मत लेंगे 60 से डिवाइड, 30 से काटेंगे 2 पर। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट? जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जल्दी से। तो तीसरे क्वेश्चन पर आए, अभी सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। सर मार्कर इंक डालो यार, इसमें इंक नहीं है, जल्दी डालो जल्दी, और पहले से डाल के रख दिया करो यार। देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे में क्या करा है? फिर से वही 2 अलग अलग स्पीड। तो हर एक क्वेश्चन इसी तरह का है, जब 2 अलग अलग स्पीड से एक सेम डिस्टेंस चला जाता है तो डिस्टेंस पूछा गया है, तो 2 अलग अलग स्पीड क्या है? तो क्वेश्चन में 2 अलग अलग स्पीड, एक 3 है और एक 5 है। इन दोनों के बीच में कुछ गैप दिख रहा है? हाँ 2। इनकी वजह से टाइम का कुछ गैप बना 40 मिनट, तो जो मिनट में है उसे आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 2 0 से 0, आगे काटेंगे 2 × 2 4, 2 3 जा 6, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3, यानी एक्चुअल में जिस डिस्टेंस की क्वेश्चन में बात की गई है वो कितना होगा? 5 किलोमीटर। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसकी हम बात कर रहे थे, 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन लगाइए, और अब आप एक बार इसे ध्यान से पढ़िए और फिर मैं बताता हूं कि इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको औरों से अलग बनना है तो औरों से मुश्किल चीज़ें आपको सीखनी होंगी, नहीं तो देखिए जॉब लिमिटेड है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो आप उनमें से हो कि नहीं जो जॉब लेने वाले, वो डिपेंड करता है कि अगर मुश्किल चीज़ें आने पर भी आप उन्हें आसानी से समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं अरे यार ये नहीं आ सकता, छोड़ो, फिर तो भैया जॉब भी छूट गई, जॉब भी गई, भैया तू नहीं हो सकता पास। तो जो हर चीज़ मैं करा रहा हूँ, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज़। ना तो उससे फालतू कराऊंगा एग्जाम से ज़्यादा आपको डराने के लिए, ना ही उससे कुछ कम कराया जाएगा कि भाई बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, जो करा रहा हूँ हर एक चीज़ ये समझ लो, जब एग्ज़ाम दोगे या जितने सारे बच्चे पास हुए हैं उनसे पूछ लेना, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले को ऊपर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, इधर लिख देते हैं, S1 × S2, नीचे S1 - S2 अपॉन में।
अब अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, यानी जिस भी डिस्टेंस की बात की है वो उस डिस्टेंस को स्कूटर से कवर कर रहा है। किस स्पीड से कवर कर रहा है, हमें क्वेश्चन में, सर थोड़ा डार्क कर देना, साफ नहीं दिख रहा, उस स्पीड को हमने एस मान लिया कि इस स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा वो व्यक्ति। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अब आप ध्यान से समझना, एक तो ओरिजिनल स्पीड और एक स्पीड है जो पहले से 3 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में जिन दो स्पीड की वजह से टाइम का डिफरेंस दिया गया है उन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करना है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर यहाँ पर हमने एस क्यों लिया, एस इसलिए लिया क्योंकि एक तो ओरिजिनल स्पीड और एक जब हम 3 की स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इन दोनों स्पीड की वजह से टाइम का जो डिफरेंस बना है क्वेश्चन में 40 मिनट का बना है। तो हमें करना क्या था, जो दो अलग अलग स्पीड है उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच का जो गैप है तो 3, भाई 3 ज़्यादा है तो 3 का गैप, और जिस वजह से टाइम का डिफरेंस क्या बन रहा है, तो क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस है 40 मिनट। अब मिनट है तो उससे आर बदल देंगे, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, यानी कि ये हमारा टोटल डिस्टेंस है जो स्कूटर से चला जा रहा होगा। बट वहीं दूसरी तरफ बता रहा है कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, और सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए, और नॉर्मल स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चलता है, या तो किसी डिस्टेंस को इससे जाए या फिर इससे 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से जाता है, तो उस कंडीशन में भी एक टाइम का डिफरेंस है, और वो कितना है, वो भी 40 मिनट, बट वो 40 मिनट ज़्यादा, बट डिफरेंस तो है ही। तो हमने देखा इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा स्पीड का वो नीचे, और डिफरेंस कितना है स्पीड का 40, तो मिनट में तो आर बदल दिया 60 से डिवाइड। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है डी। डी क्या है भाई, ये भी टोटल डिस्टेंस है और ये भी टोटल डिस्टेंस, इसीलिए मैंने इक्वल रख दिया। पर एस की वैल्यू निकाल कर अगर हम यहाँ एस की वैल्यू पुट कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, इधर से इसे काटेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये एस और ये एस, दोनों ही एस हैं, हमने काट दिया। इस 2 को इधर लाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 3 की इधर 3s माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड 1-2 बार देखो, या तो आप इसे बच के निकल लो, पेपर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, अभी तो बच जाओगे। बेहतर है कि आप 5-1 मिनट लगा के इसे समझो, जब मैं समझा रहा हूँ तो समझो, ठीक है। -6 इधर आगे +6 हो जाएगा, तो 6 में जुड़कर 12, इसी तरह से 3s से 2s उधर जाके माइनस, तो s, तो इस तरह से मुझे स्पीड पता चली कि उस व्यक्ति की एक्चुअल स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 12 को उठा के या तो यहाँ पुट कर दो या फिर इस 12 को उठा के यहाँ, दोनों ही तरफ आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पुट कर लेते हैं, इसे यहाँ पे मिटा लेते हैं, क्या था s और ये क्या था 40/60, इस तरफ पुट कर लेते हैं, ठीक है। इधर वाला हिस्सा मिटा लेता हूँ, आप घर पे बाद में इस तरफ वाले में भी s की वैल्यू पुट कर लेना। ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला था जिसमें 12 क्या है स्पीड, तो ये बन जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 12 और 3 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 40/60, 15 चौके 60, 4 से 10 पे 3 4 जा 12, 4 × 10 यानी 40 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जिसकी बार बार क्वेश्चन में बात की जा रही है, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। तो ये वो डिस्टेंस है जिसकी क्वेश्चन में बार बार बात की जा रही है। अब आप इसको कल ही अपने दोस्तों से पूछोगे, जिससे कि उसे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो उसे बताओगे। कभी ये मत समझना मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो मेरा घाटा हुआ, उसको भी सीखेगा, वो आपको एक तो दुआएं देगा, ऊपर से अगर तुम उसे जब सिखाओगे ऐसे ऐसे होगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा दूसरों तक, ऐसा नहीं पूरे दिन ही लग गए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आधा 1 घंटा दूसरों को चीज़ों को सिखाया करो डेली, ठीक है। 5th क्वेश्चन पर आओ, और कोशिश करा करो जो भी आपके आसपास कोई भी गरीब सा बच्चा है, ठीक है, हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, यूँ नहीं कि भैया कोई ऐसे घूम रहा है पढ़ेगा नहीं, वो उसकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई इच्छा है पर किसी दिक्कत से नहीं पढ़ पा रहा, तो अपनी नॉलेज उन्हें दिया करो। पर अभी तो कोरोना चल रहा है, मत दे देना कहीं तो तुम्हें कोरोना मिल जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बताओ जल्दी से क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं, क्या कह रहा है। फिर से वही चीज़
कह रहा है एक आदमी कोई डिस्टेंस को अपनी चाल जो भी स्पीड से चलता था, या तो देखिए ओरिजिनल स्पीड की बात कर रखी है, देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, जैसे उसकी स्पीड मुझे नहीं पता कितनी थी, तो मैंने मान लिया उसकी स्पीड अगर ऐस होगी, तो कह रहा है जितनी भी उसकी चाल रही होगी, अगर वो अपनी स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा की स्पीड से चलता है, तो एक इस स्पीड ये ओरिजिनल और एक स्पीड जो 6 ज़्यादा है, इन दोनों अलग अलग स्पीड से जब वो चलता है तो उसे 4 घंटा कम समय लगता है। यानी एक स्पीड और एक ये दूसरी स्पीड, इन दोनों स्पीड से अगर किसी एक डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है तो 4 घंटे का गैप बनता है। ठीक है, तो भाई हमें करना क्या होता है, जब भी ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में जो दोनों स्पीड है उनका मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का गैप जो है 6, और इसके साथ जो टाइम का डिफरेंस है, तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है जिस वजह से 4 घंटा कम, यानी यही है हमारा टाइम का डिफरेंस। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का। क्या दूसरा और भी बन सकता है इसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला? हाँ, दूसरी तरफ फिर से कह रखा है कि जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड है और उस स्पीड में अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कम से चलता है, तो हम देखेंगे 2 स्पीड यहाँ दिख गई हमें, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। ठीक है, इस वजह से कुछ टाइम का डिफरेंस पैदा हो रहा है भाई, कितना, तो 6 घंटा ज़्यादा, तो 6 घंटा। अच्छा 20 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अपने आप में घंटे में आवर में है। बस अब कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले तो 6 से 6 काट दो, इस एस से ये एस काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2s प्लस 2 6 12, इसके अंदर मल्टीप्लाई 3s माइनस 18। ठीक है, इस 18 के माइनस को इधर उठा के लाओगे तो 12 में जुड़कर कितना हो जाएगा, 30, और इस 2s को उधर ले आओगे तो 3s में से माइनस होकर 3s में से 2s चले गए तो क्या बचा, s, तो s यानी कि स्पीड, तो स्पीड क्या आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी जो इच्छा हो ना उसके हिसाब से या तो इस 30 को इधर रख लो या इस 30 को इधर रख लो। ये भी भाई टोटल डिस्टेंस था और ये भी टोटल डिस्टेंस, तभी यहाँ पर इक्वल रखा है क्योंकि ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला था। ठीक है, डिस्टेंस ही हमें चाहिए, तो किसी भी तरफ s को पुट कर देते हैं, इसी तरफ कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर इधर चाहे तो इधर भी पुट करके देख सकता है कि यूँ कहे कि सर इसमें क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इधर भी कर सकते हो। तो ये क्या था, टोटल 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे s था, तो पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसे मिटा लेता हूँ, एक सेकंड रुकेंगे। देखिए, तो आप जब पुट करोगे तो आप 30 s की वैल्यू 30 रखोगे तो ये 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 30 और 6 36, डिवाइड बाय यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, कर दो, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 3 जा 72, यानी 720 किलोमीटर। साफ दिख रहा है, देखिए सर, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिखाइए सर, और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दे करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो, और जब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उन्हें कभी कभी शेयर भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो शेयर कर दो। अब मैं आपसे जिद करूं कि नहीं शेयर करके आ जाओ, तो जिद तो भैया अब तुमसे करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करोगे तो तुम अपने मन की, बट हाँ कभी कभी चीज़ें अच्छी लगे करें तो जिससे और बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें, तो शेयर कर दिया करो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहली बात, इसे क्या, देखिए एक तो मैं ऑप्शन से बताऊंगा, बट ऑप्शन से बताते ना आप सभी के दिमाग में एक कहानी आएगी, सर ऑप्शन से ही कर पाएंगे कोई और तरीका, तो भैया और तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए पहला तरीका ऑप्शन से, एक बार ऑप्शन हटा दो इसके, नहीं तो ऑप्शन से करूँगा। पहले देखो तो किस किस का आंसर आ रहा है। अच्छा सब ने दे दिया, गोपाल सिंह राठौर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। लगा दो, करा देता हूँ पहले। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से हमेशा करना, बट दूसरा तरीका भी बताऊंगा, किसी दिन फंस गए ऑप्शन की वजह से तो दूसरा तरीका आपके पास होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे मेन चीज़ है उसे समझना। कह रहा है कि एक जहाज है जो ना 600 किलोमीटर दूर कहीं जा रहा है, तो भैया जहाज है तो थोड़ी दूर ही जाएगा, तो 600 किलोमीटर दूर जा रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं टाइम कभी भी निकालना हो तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नॉर्मल सी चीज़ है, सभी को पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये क्या हो गया, ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में कहा गया है
कि 600 की रफ्तार से वो जा रहा है। यहाँ पे जहाज नहीं लिखा हुआ तो सर को टेंशन होगी, पर ये क्वेश्चन में जहाज लिखा होता है, शायद वो काट दिया हुआ, ठीक है। बट हाँ ये समझ लो चलो कोई व्यक्ति नॉर्मल 600 की स्पीड से कहीं जा रहा है। अब जब वो 600 की स्पीड से जा रहा है, कहाँ यार तुमने डिस्टर्ब करा दिया, अच्छा सा पढ़ा। तो देखो ये डिस्टेंस है, क्या कह रहा है कि ना 600 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कोई भी कवर करेगा तो चाहे वो पैदल पैदल चलते हुए जाए, स्पीड तो होगी, चाहे थोड़ी सी हो चाहे थोड़ी तेज हो, कोई तो स्पीड होगी। तो ये 600 किलोमीटर जिस भी स्पीड से जा रहा है उसके बारे में हमें नहीं बता रखा पर वो स्पीड इन चारों ऑप्शन में से एक है। चारों कौन कौन से, या तो स्पीड वो 100 है, या वो स्पीड आपकी 120 है, या स्पीड वो आपकी 150 है, या फिर नन ऑफ दिस, या कोई भी आंसर नहीं है। तो यानी वो 600 किलोमीटर हमने मान लिया शायद 100 की स्पीड से जा रहा होता। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो इसी 600 किलोमीटर को पहले से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले से 20 ज़्यादा स्पीड से चलता है, तो जो उसके टाइम का गैप बनता है वो क्या बनता है, 1 घंटा। कोई नहीं, ऑप्शन रख लेते हैं। हमने मान लिया कि उसकी स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले 600 किलोमीटर जिस स्पीड से आ रहा था वो 100 था। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर फिर से इसी 600 को अगर वो पहले से 20 स्पीड यानी 120 की स्पीड से जाएगा तो पहले से 1 घंटा बचा रहा है। चेक करते हैं बचा रहा है कि नहीं बचा रहा। तो भाई पहले अगर 600 किलोमीटर 100 की स्पीड से जाता तो कितने घंटे लगते, 6। अगर 600 किलोमीटर 120 की स्पीड से गया यानी कि पहले से 20 ज़्यादा स्पीड है तो कितने घंटे लग रहे हैं, 5। तो यार बिल्कुल सही बात है, 1 घंटा बच गया। किस कंडीशन पे, जब पहले वाली ओरिजिनल स्पीड हमने 100 लिया है। यानी कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो स्पीड बताइए, वो स्पीड है क्या, हमारा पहला ऑप्शन ए, कि एक्चुअल में स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा और वो ऑप्शन में लिख के देगा आपको, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अब कोई अरे 120 कहाँ से, 120 तो वो है जो पहले से बढ़ी हुई स्पीड है, जब 20 किलोमीटर बढ़ा दी गई। उसने पूछा क्या है, ध्यान से, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड, उसकी वास्तविक गति याद करें, वास्तविक यानी ओरिजिनल ये जो थी, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पे 120 रख के भी तो देख सकते थे, तो 120 से 5 बजाता जाता और 20 ज़्यादा कर देते 140 से डिवाइड ही नहीं होता, यानी कि पॉइंटों में, जबकि यहाँ पे 1 घंटा साफ साफ दे रखा है। अच्छा क्या इसका यही तरीका ऑप्शन से जा सकते हैं, नहीं, और भी तरीका है भाई, क्यों नहीं है। देखिए क्या तरीका है, देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है एक आदमी अपनी गति, एक सेकंड को, एक आदमी अपनी गति, हाँ यार पानी पिला दो, एक सेकंड क्वेश्चन नहीं हो जाता फिर देना। देखिए एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यही तो कह रखा है। तो आपको पता है अगर दो अलग अलग स्पीड, एक स्पीड s और एक स्पीड हमारी पहले से 20 ज़्यादा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जो इन दोनों का गैप होता था उसे 20 नीचे लिख देते थे। क्या इन दोनों अलग अलग स्पीड से चलने से उस कोई टाइम का डिफरेंस बना, तो क्वेश्चन ने कहा ना बना 1 घंटे का, तो हमने 1 घंटा यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते। और ये किसका फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस का। और क्वेश्चन में जो डिस्टेंस साफ साफ दे रखी है कितनी, 600 किलोमीटर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इस s की वैल्यू चाहिए, इस वाली s की। निकाल देंगे आसानी से, कैसे, देखिए यहाँ से 1 हट गया, ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो s मल्टीप्लाई s प्लस 20, ये 20 उधर जाए 6 2 12, कितना आ जाएगा 12,000। अब आप एक चीज़ बताइए, इन दोनों को इस तरह से क्या तोड़ सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा यह है कि आप हल्का सा ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो या अपना दिमाग लगा सकते हो कि जिस तरह से तोड़िए 100 इंटू 120 का मतलब भी तो यही होता है आपको ऐसे तोड़ के देखना पड़ेगा कि दो फैक्टर ऐसे कि दोनों का मल्टीप्लाई ये और जिनके बीच में 20 का गैप हो, क्योंकि दो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिनके बीच में 20 का गैप हो और मल्टीप्लाई करके इधर आओ, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ये होगी ओरिजिनल स्पीड जो कि 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, s प्लस 20 यानी कि 100 प्लस 20 120, तो ये होगी हमारी स्पीड, आंसर। किसी को डाउट, हाँ भाई, अरे मैं ही तो गलत देता हूँ, पेपर में सही आएंगे और इसमें भी सही है सारे ऑप्शन, ठीक है। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज़ होता है बस उस क्वेश्चन में, देखिए हर क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज़ मत करना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेना विदाउट ऑप्शन, मैंने आपको सिखाई दिया है, यहाँ पे विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा 7वां, हाँ भाई 7वें क्वेश्चन पर आओ।
किसको बना रहे हो प्रधानमंत्री हैं? मतलब तुम्हारी अच्छी यहाँ पर वो चल रही है पंचायत, तुम बढ़िया हो, तुम यहीं बिठाई बिठाई प्रधानमंत्री बना देते हो। मुझे तो लग रहा है कि सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पे चैट करने लग जाओ, मेरा नंबर ले लो, तुम्हारा दे दो, प्रधानमंत्री। मेरे भाई मेरी तो बहुत वीडियो होती है, बस वो डिलीट कर दी गई किसी कारणवश। ठीक है, देखो 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, क्या इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमें क्या करना है, फिर से वही कहा गया है कि एक एरोप्लेन है वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। भाई साहब 600 किलोमीटर चले ही जा रहा है, किस स्पीड से? कह रहा कि मुझे नहीं पता जी, आपको पता होगा मैं किस स्पीड से आ रहा हूँ। मजाक कर गया। कह रहा जी चलो 4 ऑप्शन दे दिए, इस स्पीड से जा रहा हूँ। पहले 400, दूसरा 600, तीसरा 900 और चौथा मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या कहते, या तो वो 400 की स्पीड से आ रहा था, वो 600 की जा रहा होगा, या फिर 900 की स्पीड से, 900 की स्पीड से जा रहा होगा। अब हम क्या क्या ले सकते हैं? अब मैंने इस बार दोनों ऑप्शन इस तरह से रखे हैं कि पहले वाला गलत, दूसरा वाला सही, इस तरह से रखा है। ऐसा भी हो सकता है पहले ही सही हो, चेक करना पड़ेगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में चेक करा था, हमने मान लिया कि अगर जहाज 400 की स्पीड से ही चल रहा होता तो हम यहाँ पे 400 रखेंगे। 600 किलोमीटर उसने कवर करा, बट क्वेश्चन कह रहा अगर खराब मौसम के कारण 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को जब वो चल रहा है तो कह रहा है याद रहे उसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पहले से कम हो रही है। क्या हो गया, मौसम खराब हो गया, तो जितनी भी उसकी स्पीड पहले थी अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 200 किलोमीटर कम, यानी कि कितनी हो गई है, 200 हो गई है। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई 600 किलोमीटर 400 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में कवर कर लेगा? 1.5 घंटा। और वहीं अगर वो 200 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में कवर करेगा? 3 घंटा। इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस पैदा हुआ 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट। क्वेश्चन में कहीं पर भी 90 मिनट का डिफरेंस दिया है? नहीं दिया, सिर्फ 30 मिनट का डिफरेंस दिया है, यानी कि ये 400 मैंने गलत ले लिया यार। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन, अगर बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तब की कंडीशन है, नहीं तो फॉर्मूले से खेल लेना, नहीं तो 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इस बार मैंने क्या करा कि अगर वो 600 किलोमीटर की जो भी डिस्टेंस है वो उसे 600 की ही स्पीड से जा रहा होता, और नेक्स्ट टाइम जब मौसम ख़राब था तो उसने पहले से 200 की स्पीड कम कर ली, यानी 400 की स्पीड से चला। 600 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगाएगा, और 400 की स्पीड से जाएगा तो 1.5 घंटा। पहले से कितना ज़्यादा समय ले रहा है? आधा घंटा ज़्यादा, आधा घंटा यानी कि सिर्फ 30 मिनट। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक्चुअल में जो टाइम का गैप बनता है वो 30 मिनट का ही तो बन रहा है, 30 का ही तो बनना है। हाँ, 30 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी जो 600 है यही है हमारी ओरिजिनल स्पीड। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आप देखिए इसका दूसरा तरीका, फिर उसके बाद बहुत ही बेरहम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं जिनको करके आपको एकदम अलग ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही प्यारे कातिल क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इसे फॉर्मूले से और कर लेते हैं, बस 1 सेकंड। और सर इंक डाल के रखो, ये चल नहीं रहा ढंग से बेचारा। देखो ये दे ही दो आप मुझे। देखिए 7वां क्वेश्चन को जल्दी से, क्वेश्चन में जब भी ये बताया गया हो कि पहले कुछ स्पीड रही होगी, फिर उसकी स्पीड पहले से 200 कम हो गई है। ठीक है, तो हम जो भी टाइम का स्पीड का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, उस कारण से टाइम का डिफरेंस भी पैदा हुआ। कितना? 30 मिनट। मिनट में तो आर में बदलेंगे, 60 लिख देंगे। ये हमें टोटल डिस्टेंस देखा जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिस इस स्पीड और इस स्पीड से जिस भी डिस्टेंस को चल रहे हैं वही डिस्टेंस इस फॉर्मूले से आ जाएगा। बट वो डिस्टेंस तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 600। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 30 से 2 पर जाएगा। ठीक है, 2 × 2 400, तो s मल्टीप्लाई s - 200 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 600 के साथ ये 2 दूनी 4, 400 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अरे क्या करूँ, 600 के साथ 400 जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे लिख लो। अब क्या, इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों के साथ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जितनी भी है, ये नेक्स्ट वैल्यू s - 200, क्या ये इससे 200 कम है? अगर 200 का गैप है तो ओरिजिनल स्पीड क्या है हमारी? 600। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ना यार क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। 8 को तो देख के थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में थक जाएंगे। 8 भी मुश्किल नहीं है वैसे, पर क्वेश्चन 9 ही लगा दो।
हाँ भाई, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वैसे मैं सोच रहा था कि इन क्वेश्चंस को कल वाली सीरीज़ में कराऊं, क्योंकि एक सीरीज़ ये वाली टफ की हो जाती है, क्वेश्चन थोड़े से प्यारे प्यारे से हैं, ठीक है, आसान आसान से, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपके क्वेश्चन। हाँ भाई, अब बताओ, अब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अब आप रिलैक्स दे सकते हो दिमाग को, ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताइए। देखिए, कुछ जो जो अभी तक समझ नहीं आया वो अब आपके दिमाग में बैठने वाला है, ध्यान से समझते रहना। एक बस थी, वो बस जा रही है भाई, बस किस स्पीड से जा रही है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस चल रही है, ठीक है। उसने क्या किया, जितनी भी टोटल दूरी जानी थी, मतलब जो भी उसे टोटल डिस्टेंस कवर करना था, उसका आधा डिस्टेंस उसने इस स्पीड से कवर करा, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस उसने आगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर किया। आप पढ़ लेना, वैसे पहले खुद आंसर देके बताओ, पहले मैं देखूँ तो किस किस का आ गया। ओके, आंसर बहुतों का गलत आ रहा है। इधर देखो, इधर देखो, सभी गलत दे रहे हो, कुछ बच्चों का सही आ रहा है और मैक्सिमम का गलत। देखिए, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस स्पीड से गया वो व्यक्ति, जब इस स्पीड से जा रहा था वो व्यक्ति, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर नहीं करा, टोटल का सिर्फ आधा, और बचा हुआ आधा इस स्पीड से। अब आपके दिमाग में आएगा टोटल डिस्टेंस है क्या, तो टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं, मैंने एक डिस्टेंस माना नॉर्मल, जो इन दोनों का एलसीएम था, वो कितना आ गया? 60 किलोमीटर। अब अगर मैं कहूँ कि भाई इस 12 की रफ्तार से पहले बस 60 किलोमीटर तक गई, तो कितने घंटे लग गए होंगे? तो आप कहोगे सर घंटे लगे 5। इस वाली बात में किसी को डाउट? अच्छा, एक बात और बताइए, इस स्पीड से जितना भी डिस्टेंस चला जा रहा है, अच्छा चलो पहले एक बार ये चीज़ पे आओ, पहले बताओ 12 की रफ्तार से 60 जाने में 5 घंटे लगेंगे, और 15 की रफ्तार से अगर 60 जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। पहले ये लिख लो, फिर बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई 12 किलोमीटर, सॉरी, इस स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जितना भी डिस्टेंस कवर करा है बस ने, वो टोटल का आधा। तो अगर मैं 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर बस को चला देता हूँ, तो 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तो नहीं हुआ, ये है आधा डिस्टेंस। तो हमने मान लिया 60 किलोमीटर आधा डिस्टेंस रहा होगा, जिसे कवर करने में कितने घंटे लगे? 5। आगे और जब 60 किलोमीटर और चला गया, किस स्पीड से? 15 की, तो 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर और चलने में आगे 4 घंटे और लगे। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 60 और 60 120 किलोमीटर कवर करने में बस को 5 और 4 टोटल 9 घंटे लगते हैं। बट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 9 घंटे नहीं लग रहे, टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 27 ही दे रखा है, ठीक है। यानी एक्चुअल में जो बस टाइम ले रही है वो 9 ना लेकर 27, यानी 3 गुना ज़्यादा समय ले रही है। तो इसी तरह से जो टोटल डिस्टेंस है वो भी 120 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 360 किलोमीटर होगा। किस किस का आ रहा है? एक बार यस 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 लिख के बताइए, 360 किस किस का आ रहा है? अरे 360 आएगा, 180 कहाँ से बना दिया तुमने? 360 आएगा, 360 सर मार कर दो वाला, 360 आएगा मेरे भाई, 360। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 360 किलोमीटर इसका आंसर है। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन 360, कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा से समझिए, देखो पहले तो ये बता देता हूँ, इस तरह से समझो। 12 की स्पीड से बस गई 60 किलोमीटर पहले, तो 12 पंजे 60, यानी 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे। इसी स्पीड से 60 किलोमीटर और आगे जाने में 4 घंटे। तो मैंने मान लिया टोटल 120 किलोमीटर अगर बस गई होगी, पहले 12 फिर 15 की स्पीड से, तो 5 और 4 9 घंटे ले होंगे। बट क्वेश्चन में 9 नहीं 27, 3 गुना ज़्यादा, तो टोटल डिस्टेंस भी 3 गुना ज़्यादा 360 किलोमीटर है। और आप दूसरा तरीका डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि एक्चुअल में बस इतनी सी बुद्धि लगानी थी आपको 1% कि इस स्पीड से जो डिस्टेंस चला गया वो 60 यानी आधा है, इससे भी उतना ही और चला, यानी टोटल डिस्टेंस इस समय 120 किलोमीटर होगा अगर ये दोनों बसें 9 घंटे चलती हैं। तो यहाँ पर और आसान रह जाता कि टोटल 9 नहीं चली हैं, 27 चली हैं, पहले से 3 ज़्यादा, तो टोटल डिस्टेंस भी 120 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 360 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, कोई डाउट?
इंग्लिश में सही तो इंग्लिश में तो कोई गलती नहीं है। द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 40 किलोमीटर, अच्छा नीचे 15 किलोमीटर, सही तो था इंग्लिश में यार, कोई दिक्कत थोड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंग्लिश में इस तरह की ही इंग्लिश लिखी आएगी, वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि कुछ मैथ्स में ऐसा नहीं है प्रॉपर बिल्कुल ही ऐसी दे देगा, नॉर्मल सी इंग्लिश लिख देता है यार वो मैथ्स में, कोई इंग्लिश का पेपर थोड़ी ले रहा है वो आपका, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी एट्थ गलत लगा दिया, एट्थ तो कराई नहीं हमने, एट्थ लगाओ। हाँ पानी दे दो यार थोड़ा सा इस, आप पिया जाओ, एक सेकंड रुक जाइए बस, पानी पी लेने दीजिए। यार हाँ भाई दोबारा बताऊं या समझ आ रहा है अगले, हाँ भाई समझ आ रहा है या दोबारा बताऊं, जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है या दोबारा बताऊं। देखिए फिर से बता देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, शायद समझ आ चुका होगा, फिर भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या कि पहले 30 की स्पीड थी, फिर बाद में कभी कभी सेल वो हो जाते हैं डिस्चार्ज, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहला जो भी टोटल डिस्टेंस था उसका आधा 30 की स्पीड से जा रहा है, और उसके बाद जो आधा बचा हुआ वो 40 की स्पीड से गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, टोटल तो नहीं निकला पर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 120। अगर 120 किलोमीटर कोई डिस्टेंस रहा होता और उसे 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर कवर करने में कितना घंटे लगते, 4। और क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ कि इस स्पीड से जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है वो टोटल ना होकर बस आधा है, यानी कि अगर इससे मैं 120 किलोमीटर चल चुका हूं तो आगे मुझे 120 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, और वो कि इस स्पीड से, तो इस स्पीड से आगे 120 किलोमीटर में और गया तो मुझे आगे और कितने घंटे लगे, 3। तो मैंने देखा कि इस स्पीड से 120 और इस स्पीड से 120 और, यानी टोटल मैं 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हूं, और टोटल जो मुझे समय लगा वो कितना लगा, 4 और 3 7 घंटे। सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्चुअल में जो टोटल टाइम लिया है बस ने वो 7 घंटे नहीं लिए, वो कितने घंटे लिए हैं, 21 घंटे। इस 7 से एक्चुअल जो क्वेश्चन वाला टाइम है वो 3 गुना ज़्यादा है, तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी 3 गुना ज़्यादा, कितना किलोमीटर होगा, 720 किलोमीटर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अरे मुझे गुस्सा नहीं आता यार, बस वो ऐसा था कि सर वो थोड़ी सी वो सेल की दिक्कत हो गई थी, सर की गलती नहीं है।
और वो दूसरे एक जो सर बाहर बैठे ना, दूसरे सर क्या कोई और उनकी ऐसे दिक्कत बनी है, इन सर से गुस्सा नहीं हो रहा था। अगले क्वेश्चन पर आओ। 9वें के बाद 10वां लगाइए। तो 10वें में देखते हैं क्या करा है। अरे सर जी मेरे भाई जैसे टेक्निकल सर जो हैं, ये समझ लो छोटे भाई की तरह हैं। ये मुझ पे गुस्सा करेंगे अभी क्लास ख़त्म होते ही। बस ये कि क्लास के टाइम पे मुझे परफेक्शन चाहिए, वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, नहीं तो इन्हें ही पता है मैं कितना मासूम सा हूँ। अभी जाकर पूरे दिन तो इन्हीं की सुन रहा होता हूँ मैं, बस यही पे तो हंस रहे हैं। इसी टाइम ये है कि बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा, ये मौका भी होता है मुझे ऐसा लगता है कि यार एकदम परफेक्ट चीज़ें चलती रहें, एक भी थोड़ी मोटी दिक्कत हो जाती है ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है, मैं गुस्सा तो कभी नहीं आता, बस थोड़ा सा लगता है ना अंदर से कि यार गलती हुई क्यों, बस। और ऐसा है, इंसान हैं हम, और ये टेक्निकल चीज़ें हैं सारी, गलती किसी से भी हो सकती है, इनसे, मुझसे, आपसे, और कभी कभी तो भैया नेट भी गायब हो सकता है। तो गलतियां तो इस जीवन का एकमात्र सत्य है, ठीक है, वो तो होती रहेंगी। बट यह कि हाँ उसी समय कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि जो गुस्से वाले लगते हैं आपको, बट वो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन बताइए क्या हुआ। तो 10वें पे आ जाते हैं। देखिए, तो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा देखिए, 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। सबने कहा ना 2017 में भैया बड़ा ही कर रहा पेपर आया, तो ये क्वेश्चन 2017 का है मेंस का। तो आप देख लो क्या बहुत मुश्किल पेपर आया। पेपर मुश्किल तब है, ऐसा नहीं पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर मुश्किल तब है जब चीज़ें आपको नहीं आती। अब मैंने आपको सिखा दिया, आप 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। आप क्या करोगे, आपको पता है कि पहले भाई वो व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, फिर आगे और 9 की रफ्तार से गया, 12 की स्पीड से आधा डिस्टेंस और बचा हुआ आधा 9 की स्पीड से। हमने 12 और 9 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 36। अगर 12 की स्पीड से वो 36 किलोमीटर जाता है तो टोटल कितने घंटे लगाएगा, 3 घंटे। तो हमने देखा कि अगर 12 की स्पीड से अगर वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस गया तो ये तो टोटल तो नहीं गया, ये तो आधा ही है, क्योंकि 12 की स्पीड से जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो आधा है। तो अभी आधा और चलना है, तो आधा और 9 की स्पीड से आएगा, और कितने अगले 4 घंटे में। तो इसकी स्पीड से 36 और आगे इसी स्पीड से और 36, तो 36 और 36 टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 72 किलोमीटर। बट पहला 36 किलोमीटर चलने में 3 घंटे लगे थे और अगला 36 किलोमीटर चलने में 4 घंटे, यानी टोटल 7 घंटे। अगर दोनों बस या दोनों जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी व्यक्ति चल रहा है, दिखाइए, अगर दोनों टोटल 7 घंटे चल रहे होते तो 72 किलोमीटर कवर कर देते। बट क्वेश्चन में कहा गया है जो टोटल टाइम लिया गया है वो है 2 घंटा 20 मिनट। अब बच्चा कंफ्यूज, मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया होगा 2 घंटे 20 मिनट देख के बच्चा तिलमिला जाएगा। यही एक छोटी सी चीज़ थी जिसको देख के बच्चा घबराया 2017 में और उसने क्वेश्चन छोड़ दिया। क्योंकि सबसे मेन चीज़ देखिए, 7 घंटे से 2 घंटे 20 मिनट को जब हम चेक करते हैं कि ये इससे कितना गुना या कितना टाइम्स है, तो आप नहीं निकाल सकते यहीं पर। और पेपर में इतना ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं होता कि आप सही तरीके से सोच पाओ। अभी तो आप यहाँ बैठे हो, आपके पास प्रेशर नहीं है, बट जो एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है उसके तो हाथों में पसीने आ रहे होते हैं, यहाँ पे भी पसीने। तो क्वेश्चन तो आसान ही था वैसे। देखिए 2 घंटे 20 मिनट बोल रखा है ना, 20 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 से 60 को काटेंगे 3 पर 1 पर, तो ये 2 सही 1/3 आ गया है। 3 दूनी 6 और 1 7। एक्चुअल में ये 7/3 घंटे हैं। इसे कन्वर्ट करने में आपको कोई 1 घंटा नहीं लगने वाला, तो 3 सेकंड, बस ये मैंने समझाया है। यानी एक्चुअल समय 7 घंटे नहीं है, जो व्यक्ति चला है वो एक्चुअल में 7/3 घंटे चला है। इस 7 से क्या मल्टीप्लाई करो, 7/3 आ जाए, आपको 1/3। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी 72 ना होकर इसका 1/3 होगा, यानी कितना 24 किलोमीटर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अच्छा देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वो है लोक जोक, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्पीड से 36 किलोमीटर गया और इसी स्पीड से दूसरी वाली स्पीड से 36 किलोमीटर लौट कर आया, तो जाते वक्त उसे 3 घंटे लगे और जब 36 लौट कर आया, पहले क्या था वो एक ही तरफ जा रहा था, आधा आधा, इस बार क्या है टोटल ही 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वही 36 किलोमीटर है। मैंने जल्दी जल्दी में आंखें फेर दी ना, जल्दी से ध्यान नहीं दिया। टोटल डिस्टेंस ही 36 किलोमीटर है, जिसको एक बार जब वो इसी स्पीड से गया होगा तो आगे 3 घंटे लगे। अब वो लौट कर आया, जब लौट के आया तो इसी स्पीड से लौट के आया, तो जब 36 किलोमीटर लौट कर आया तो 4 घंटे और लगे, यानी टोटल टाइम व्यक्ति 7 घंटे लेता है अगर 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। बट क्वेश्चन कह रहा है 7 घंटे ले रहा है, 7/3 घंटे ले रहा है, इसका 1/3। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी इसका 1/3 कितना रहा होगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से। हाँ 12 सही है, 12 बिल्कुल सही है। बस वो मैंने ना क्या करा, पिछले क्वेश्चन एकदम दिमाग में चल रहे थे तो मैंने एक बार जल्दी जल्दी में निगाह नहीं मारी, फिर जैसे मैंने लास्ट में एक बार दिमाग वहाँ पे जैसे गया, अरे ये तो वो लौट के आ रहा है। ठीक है, तो यही टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब लाइक तो कर दो जल्दी से। नहीं, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत गजब है। ये क्वेश्चन ना अभी हाल फिलहाल में बहुत एक पेपर हुआ था आपका CHSL वगैरह का, नहीं यूपी पुलिस में आया था, RPF SI में आया था शायद, सेम ये क्वेश्चन आया था। अगर आप डालोगे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका फॉर्मूला भी होता है एक, ठीक है, और ये विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। दो, मेरा मकसद क्या है, फॉर्मूले के साथ चीज़ें समझाना, विदाउट फॉर्मूला भी, जिससे कि अगर फॉर्मूला याद ना रहे, वैसे तो मैं कहता हूँ याद रखना ही ना पड़े आपको, विदाउट फॉर्मूले ही सारी चीज़ें हो जाएं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति कोई डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अच्छा एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ, फॉर्मूले से बताऊँ या विदाउट फॉर्मूला बताऊँ, जल्दी से बताइए। चलो दोनों से ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और जाने के बाद फिर वापस लौट कर आता है उसी डिस्टेंस को, पर स्पीड क्या है उसकी उस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और सही तरीके से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मैंने मान लिया अगर कोई 120 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होता तो उस व्यक्ति ने क्या करा, इस 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर गया, तो जाते वक्त उसे कितने घंटे लगे, 2 घंटे, और फिर यही 120 किलोमीटर वो लौट कर आया 40 की स्पीड से, उसे कितने घंटे लगे, 3 घंटे। क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड। आपके हिसाब से एवरेज स्पीड होती क्या है, तो भाई एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड होती है। अब आपसे अगर पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उस व्यक्ति ने, तो आप देखिए इस स्पीड से वो 120 किलोमीटर गया और फिर इस स्पीड से 120 किलोमीटर और लौट के आया। यहाँ पे टोटल कितना चल लिया, और जो वो टोटल चला है वो कितने समय में चला है, तो टोटल जाते वक्त 120 गया, बट जाते वक्त जब 120 गया तो उसने 2 घंटे लिए, और फिर 120 लौट कर आया, बट 120 जब लौट कर आया, सर थोड़ा क्वेश्चन छोटा कीजिए, जब वो 120 लौट कर आया तो उसे आगे कितने घंटे लगे, 3। तो हमने क्या सीखा था कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 240 आ गया, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे। अब एवरेज स्पीड निकाल दो, कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया है आंसर। किसी को डाउट? क्या इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है भाई, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। देखिए जब भी आपको एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ मत कीजिए, हमारा आंसर क्या आ रहा था, 48 किलोमीटर पर आवर। आप नॉर्मल सा जब भी एवरेज स्पीड वो पूछ लेता है आपसे, तो आप जो भी दोनों स्पीड दे रखे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, बट फॉर्मूला लिख लो नहीं तो भूल ही जाओगे, 2s1 मल्टीप्लाई s2 और नीचे s1 प्लस s2। किस केस में, एवरेज स्पीड वाले केस में, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई, यानी 60 मल्टीप्लाई 40, और नीचे लिख देंगे 60 प्लस 40, तो नीचे लिख दिया 60 प्लस 40।
ऐसा करते ही होगा क्या, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 6 हो जा 24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आ रहा था। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। मेरे भाई देखो, स्पीड प्रैक्टिस से बनती है, कोई भी धुरंधर नहीं है। अगर कोई जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है और आप नहीं दे पा रहे तो आप ये मत समझो औरों से आप कम हो। औरों ने मेहनत ज़्यादा कर दी है, सिर्फ एक ही रीज़न है, अगर उनकी स्पीड है। औरों ने मेहनत ज़्यादा कैसे कर दी, आपको सर मैं भी पूरे 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। शायद जो दूसरे लोग हैं वो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हो और आप शायद अभी नए नए लगे हो, या फिर आप मेहनत कम कर रहे हो, प्रैक्टिस कम कर रहे हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं ना, ये हमने 12th में सीखी, ना किसी कॉलेज में सीखी, नहीं सीखी। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप और उनमें कोई डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं है। उन्हें भी ये सब दो, वो शायद थोड़ा होशियार हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी सीख लेंगे, बट मैटर तो यही है कि वो भी सभी नई चीज़ें सीख रहे हैं और आप भी। वो उनकी ऐसा हो जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा होशियार है तो हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े और वो 7 घंटे में वो चीज़ें कवर कर सकते हो। बट अगर आपने थोड़ा सा आप कमज़ोर हो या आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, तो और ज़्यादा पढ़ो और समय बिताओ, तभी आप इस कंपटीशन में बने रहोगे। तो भैया मेहनत ही एक ऐसा मंत्र है जो आज के समय में आपको सफलता दिला सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से देखें क्या कह रहा है। हाँ भाई देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। और मेरे भाई ऐसे मज़ा नहीं आता यार, तुम ऐसे ही क्वेश्चन का आसन करे बिना इधर उधर भागते रहते हो। मैं क्यों खामा मैं इतनी मेहनत करूँगा भाई तुम्हारे साथ, हैं? मैं तुम्हें इतनी देर तक पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अभी कम से कम कितने क्वेश्चन बने, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बचे हैं और तुम अभी से यूँ एकदम हल्के पड़ जाते हो। देखो सर मार कर दो, देखिए रुक जाओ एक सेकंड। देखिए या तो फॉर्मूले से कर लो 2s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन में s1 प्लस s2, जैसे आपका दिल करे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। रुक जाओ एक सेकंड, फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। तो देखेंगे जो दोनों अलग अलग स्पीड है, अब अगर जब भी एवरेज स्पीड की बात करता है तो पहली स्पीड 10, दूसरी स्पीड 30, और जो दोनों स्पीड 10 और 30 का टोटल 40, ठीक है। काटा पीटी कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पे कट गया, 2 से 5 पे, 5 3 या 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ चुकी है, ठीक है। पर इसी चीज़ को अगर हम पूरे वे से करते हैं तो पूरे वे से कैसे करेंगे, पूरे वे मतलब जो नॉर्मल टाइम एंड वर्क वगैरह के टाइप से, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला नहीं याद रहता, आप भूल जाओगे पेपर के टाइम पे। यहाँ पे 2 लग रहा था, ऊपर मल्टीप्लाई था, नीचे प्लस था या नीचे माइनस था, ये कन्फ्यूज़न जैसे दिमाग में आई तो आपका आंसर 100% गलत है। तो फिर आपके पास वही एक तरीका बचता है नॉर्मल, क्योंकि यहाँ से हमें पता लगता है ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई पहले उस व्यक्ति ने जिस स्पीड से, वो पहले 10 की स्पीड से जा रहा था, कोई डिस्टेंस कहीं गया, फिर उसको लौट कर आया किसी स्पीड से 30 की रफ्तार से। इन दोनों का एलसीएम लिया, मैंने मान लिया टोटल 30 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस वो जाता है। जब 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर गया तो उसे कितने घंटे लगे, 1 घंटे, उसे कितने घंटे लगे, 3 घंटे। और जब वो लौटते वक्त 30 की रफ्तार से लौट कर आया, कितना 30 किलोमीटर और चला, तो फिर उसे कितने घंटे लगे, 1 घंटा। तो अगर टोटल डिस्टेंस 30 गया और 30 ही लौट के आया, टोटल डिस्टेंस 60, और टोटल टाइम 30 जब गया था 3 घंटे लगे थे और 30 जब लौट कर आया तो 1 घंटा लगा, यानी टोटल टाइम 4। और यही हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो 60 को 4 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? मेरे भाई वैसे ही तो है, देखो जैसे पहले बता रहा था वैसे ही तो बताया है। हाँ भाई जल्दी बताओ, वैसे ही तो बताया है, इसमें कोई डाउट? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट? जल्दी से एक बार। विकास पुंडे, थैंक यू मेरे भाई, ठीक है, ये बात समझ चुके हो, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई आगे पढ़ोगे तो बताओ, और नहीं पढ़ना है क्या होगा कि कल कर लेना, तो
तो बताओ, जल्दी से बताओ, आपके कमेंट पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। जल्दी से बताइए, बंद क्यों कर रहे हो इसको। हाँ भाई ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। अगर आपकी इच्छा होगी तो जल्दी से आगे पढ़ाएंगे, और अगर जल्दी से जल्दी देखो, अगर आगे पढ़ाऊँ तो बोल देना सर और पढ़ाओ, और अगर आप चाहते हो कि अभी छुट्टी हो जाए, कल और कल पढ़ लेंगे, तो नो लिख देना। जल्दी से बताओ। क्या कह रहे हैं देखना कमेंट, मुझे तो कमेंट ही नहीं दिख रहे, तेजी से जा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, 13वां। और कंटिन्यू का मतलब समझ रहे हो, बैठे रहना चुपचाप। आधे से दुनिया तो भैया पता है तुम्हारी ना, ऐसे जॉब, मैं कह रहा हूँ जॉब तो लग जाएगी, मेहनत करते हो। मैं इस चीज़ को नहीं कि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं, बट कुछ बच्चे जिस तरह से चीज़ों को कि छुट्टी मेरी तरफ से हो सकती है, भाई मैं थक गया मैं जा रहा हूँ, वो चीज़ एक अलग है। तुम्हें तो थकना ही नहीं चाहिए, जब तक जॉब ना लग जाए हर उस पल तक आप कभी भी थकना नहीं चाहिए। सो भी रहे हो तो नींद खुल जानी चाहिए, यार पढ़ना है। जिस दिन ये पागलपन हो जाएगा ना, उस दिन आप ये समझ लो आपके पास जॉब आ गई है, बस ये कि एग्ज़ाम देने की ही बारी है। तो मेरे भाई अभी भी समझ जाओ, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पे आ जाऊँ सर, इंक दीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा, लाजवाब सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी, कोई डिस्टेंस रहा होगा, उस डिस्टेंस को कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कुछ समझते हो आप कि इससे आपको क्या समझ आता है, बताइए। तो आप कहोगे सर सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो इससे बस एक ही चीज़ समझ आती है, और वो बात ये है कि अगर वो व्यक्ति 1 घंटे चल लेगा तो 100% 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। भाई नॉर्मल सी चीज़, यहाँ से यही पता चला, अगर उसकी स्पीड ये है, इसका मतलब हर 1 घंटे में वो व्यक्ति 60 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि उसने क्या करा, थोड़ा सा विश्राम लिया, रेस्ट वगैरह ले लिया, अगर लेना है तो रेस्ट वगैरह लेने के कारण जब उसने देखा औसतन उसकी स्पीड निकाली गई तो पता लगा अब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं शायद इसी स्पीड से चल रहा था, अब जब देखा गया तो उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब हर घंटे में सिर्फ वो 40 किलोमीटर ही चल रहा है। तो जहां पहले एक व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा था, अब वो 1 घंटे में 60 की जगह सिर्फ 40 ही किलोमीटर पहुंचा, यानी वो 20 किलोमीटर का रेस्ट ले गया। भाई अगर मैं कहूँ कि तुम 1 घंटे में कितना जाओगे, 60, फिर 60, और अगली बार अगर तुम 1 घंटे में 40 ही पहुँचे, स्पीड तो ये थी, क्यों, क्योंकि आपने 20 किलोमीटर का रेस्ट ले लिया कि भाई अब ये इतना मैं कम चलूँगा, रेस्ट ले लेता हूँ। तो 60 किलोमीटर पर 20 का रेस्ट, यानी 60 पर 20 का रेस्ट लिया, तो टोटल कितना हिस्सा रेस्ट ले लिया, जितना भी टोटल टाइम था उसका 1/3 हिस्सा रेस्ट लिया। टोटल टाइम कितना है, 1 घंटे की बात हो रही है, यानी 1/3 घंटे का आपने रेस्ट ले लिया। पर उसने आवर में नहीं पूछा, कोई भी क्वेश्चन का सभी का आंसर मिनट में है। तो ये अगर 1/3 घंटे के रेस्ट को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसे काटेंगे, कितना आ जाए, 20 मिनट, यानी उस व्यक्ति ने 20 मिनट का रेस्ट लिया होगा। किसी को डाउट, जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। और मेरे भाई 3000 तक लाइक पहुंचाओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं 14 पे। इतने प्यारे प्यारे तुम दिलबर जानियो हमारे, और तुम ऐसे लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करो, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो, खुद ही मुझे खुश करता रहा करो थोड़ा बहुत। मुझ में भी तो थोड़ा सा ऐसे बना रहना चाहिए यार। लड़के खतरनाक है, लड़के मतलब सभी स्टूडेंट्स, उसमें गर्ल्स भी हैं, ठीक है। तो सभी खतरनाक हो, तो उसके हिसाब से तुम लाइक करते रहा करो। चलो 14th क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। तो जल्दी से बताइए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, जिससे कि और भी जितनी भी अच्छी चीज़ें वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर जब भी समय मिले शेयर तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए अपने यार दोस्तों तक चीज़ों को पहुँचाते रहा करो। इस बार क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति की जो स्पीड थी वो 42
किलोमीटर पर आवर थी, उसने रेस्ट लिया, जिस कारण से हमने उसकी स्पीड क्या देखी कि रेस्ट लेने की वजह से वो सिर्फ अब हर घंटे में 28 किलोमीटर ही जा रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो वो व्यक्ति हर घंटे 42 किलोमीटर जा सकता था, पर जब वो आराम कर रहा है तो 1 घंटे में सिर्फ 28 किलोमीटर चला, यानी कि देखा जाए तो वो 14 किलोमीटर कम चल रहा है। तो उसने जहाँ वो 42 चल सकता था वो 42 ना चलकर उसने 14 कम चला, यानी 14 किलोमीटर का उसने रेस्ट ले लिया। 14 कम चला भाई, अब कम चलना पड़ा है तो वही तो रेस्ट है। तो देखा जाए तो जब काटा तो ये कितना आ गया 1/3, यानी उसने टोटल 1/3 हिस्सा रेस्ट लिया है। तो टाइम किस में दे रखा है, आवर में, यानी टोटल का 1/3 यानी 1/3 घंटे का रेस्ट लिया है। पर वो तो मिनट में पूछ रहा है आंसर, मिनट में पूछ रहा है तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 से किस पे काटेंगे 20 पर, यानी 20 मिनट का रेस्ट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई डाउट, दीपक कुमार, इस बच्चे का हमेशा मैसेज आता है, ये वाला मैसेज पढ़ सकते हो आप खुद ही, मैं बताऊंगा नहीं। देखिए सर जी तो ढूंढने लगे, अरे ऐसा मैसेज नहीं है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पर आए थे, क्या कह रहा है 15वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ भाई बताइए जल्दी से, बताओ क्या आंसर होगा। चलो आपको टाइम देता हूँ पूरा, जल्दी से बताइए। मेरे भाई मेरी यूट्यूब क्लासेस से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट और बेहतर अपने आप को बनाने के लिए आप कोर्स और ज्वाइन कर लो, ठीक है। उससे आपके अंदर एक अलग ही बूम मिल जाए, क्योंकि मैं 10-1 हज़ार क्वेश्चन की वहाँ प्रैक्टिस भी कराऊंगा और बहुत सारी चीज़ें जो कराऊंगा। पर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पहले उस व्यक्ति की स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, पर कुछ रेस्ट लेने की वजह से उसकी स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं देखूं तो पहले से कितना रेस्ट लिया है, तो पहले से उस व्यक्ति ने 9 किलोमीटर कम चल रहा है, यानी जहां वो व्यक्ति हर घंटे 54 किलोमीटर जा सकता था 54 किलोमीटर, अब वो व्यक्ति हर घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर जा रहा है, यानी पहले से कितना किलोमीटर 9, तो यही 9 किलोमीटर का रेस्ट है। तो 54 किलोमीटर पर उसने 9 किलोमीटर का रेस्ट लिया, 9 से इसे काटेंगे कितना जाए 1/6, यानी जो भी टाइम है उसका 1/6 हिस्सा वो रेस्ट ले रहा है, यानी 1/6 घंटे का रेस्ट। मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 6 से इसे काटेंगे कितना आ जाए 10 मिनट, यानी एक्चुअल में वो 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, गजब, शाबाश, लाइक ठोक दीजिए इसी बात पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार जल्दी से सर एक सेंड क्वेश्चन हटा दीजिए जल्दी से, फिर आगे बाद में बताऊंगा। जिससे एक बच्चा कोर्स की पूछ रहा था तो सही बच्चों को बता देता हूँ। देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे चीज़ें कुछ कम चल रही हैं, बट सभी चीज़ें जो मुझे लगता है, जो मैं आपके लिए एक बेस्ट बता रहा हूँ, ये भी पढ़ो, और जो कोर्स है उसका एक अपना फ़ायदा। आप देखोगे कोर्स पढ़ के तो आपको लग जाएगा कि भाई उसका भी अपना एक फ़ायदा है, ठीक है। तो कोर्स भी लीजिए। कैसे लोगे, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, यहीं पे ये पूरी पीडीएफ भी जो अभी पढ़ाऊंगा आगे भी और जो पढ़ा चुका हूँ वो सभी यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो जाइए और टेलीग्राम के ग्रुप में जाके इस तरह से दे रखा हो गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपीएसआई, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कैट मैट जेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप जाके CGL, CHSL, CPO आप यहाँ पे जाकर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही देखिए लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करते ही वो गेट सब्सक्रिप्शन पूछा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो एक कोड मांगता है। तो देखिए RD सर 10 ये कोड है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बहुत नाम सुना होगा RD शर्मा, RD मैथ्स से तो रिलेटेड RD आपने बचपन से ही बड़े होते होते RD बहुत सुना होगा। तो RD सर 10 ये कोड लगाइए, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा। और एक बात और, कितने समय का कोर्स परचेज करें, बच्चों के दिमाग में आता है, तो मेरे भाई 1 साल का कोर्स आपको परचेज करना है, 1 साल वाला, क्योंकि जो मेरा कोर्स है वो मास्टर कोर्स है, 1 साल में ही जाकर चीज़ें उसमें आप निपटा पाओगे, ठीक है। तो 1 साल का कोर्स चल रहा है, तो 1 साल का मास्टर कोर्स आपको लेना है RD सर 10 कोड लगा के, और वहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी कोड से देखिए कोड का क्या फ़र्क होता है, देखिए फ़ायदा क्या क्या, 2 फ़ायदे हैं। एक तो डिस्काउंट, ऊपर से एक बेस्ट टीम मिलेगी आपको। मेरे जैसे सारे टीचर धुरंधर हैं, सभी बेस्ट हैं। GS के अपने आप में बेस्ट, रीजनिंग के अपने आप में, GS के तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, रीजनिंग के भी। इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना,
और मैथ में तो फिर मैं तुम्हें वहाँ मिल ही जाऊँगा। तो भाई देखिए हर तरीके से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 1 साल तक ये जो प्राइस है ना वो भी कोर्स का, वो प्राइस पूरी टीम के लिए है, ठीक है। तो RD Sir 10 कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट। और एक बात और, अभी के अभी ना मैक्सिमम बच्चे जाओ और नीचे जाके ना एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक पे क्लिक करना मेरी फ्री क्लासेस के लिए। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, फिर बहुत बेहतरीन क्लास चलाऊंगा। अभी बेहतरीन चला रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह चला रहा हूँ। आगे जाकर आपको और भी अलग तरह से अलग लेवल पर चीज़ों को लेकर जाऊँगा। तो नीचे से जल्दी आके एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना, अनअकैडमी फ्री क्लासेस बाय राहुल सर ऐसे लिख रहा होगा। क्लिक करोगे तो एक ऐसे देखिए ऐसे आ जाएगा, फॉलो का ऑप्शन, फॉलो कर लेना। या फिर और नॉर्मल जाना है और बेहतर तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें तो 100% जुड़ जाओ, आपके लिए बहुत ही बेस्ट ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। इसमें PDF वगैरह सब कुछ, और जो फ्री क्लासेस के लिए आप कैसे जाओगे देखिए ऐसे लिंक दे रखा हो, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लगाइए, ठीक है। इस तरह से दे रखा हो उस टेलीग्राम के ग्रुप पे, लिंक पे क्लिक करना और सीधा डायरेक्ट फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा और फॉलो कर लेना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप 20-25 हज़ार हो जाओगे, उसके बाद जो जो आप कहोगे वो सब चीज़ें वहाँ पे एक अलग वे में पढ़ाऊँगा, फ्री ही बिल्कुल, ठीक है। उससे आपको एक अलग ही और चीज़ें पढ़ेंगी। भाई पेपर आ गया, वहाँ 3-3, 4-4 घंटे की क्लास चला दूँगा, आपको अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, इतना समय वेस्ट मत कीजिए, PDF लीजिए, अपना मौज मारिए। सर यू आर लुकिंग लाइक गब्बर। अरे दाढ़ी बाड़ी कटवाऊँगा, गब्बर बन के क्या करना है मुझे, हम प्यारा सा मासूम सा बच्चा ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मासूम तो रानी हूँ, तुम्हारे कैमरे से ही गोरा हो जाता हूँ। वैसे तो 40-50 साल की उम्र होने वाली है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ आप समझ चुके हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी से शेयर हर एक ग्रुप में कर दो। और अभी एंड ही कर रहे हैं, ठीक है। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, फिर मिलेंगे 10 बजे। कल 2 क्लासेस आपकी होने वाली हैं, ठीक है। फिर 10 बजे के बाद सुबह की है ये तो बात, फिर उसके बाद 12 बजे मेरा कोर्स चलता है, वो तो लंबा खींचेगा। फिर उसके बाद 4 बजे भी है, फिर एक रात में 9 बजे, ये तो चलती है ही, ठीक है, रात में 9 बजे। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद जय भारत का कर देना। और RD Sir 10 कोई भी बच्चा खरीदता है, हर किसी से बोल सकते हो आप, सभी का फ़ायदा होगा, डिस्काउंट मिलेगा। ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट। और एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट छोड़ दीजिए। तो जय हिंद जय भारत।